साल 1955 में पुरी में एक भक्त रह रहा था जिसका नाम है साधुआ जैना। तो वो एक महाप्रभु जगन्नाथ जी का एक महान भक्त था जो कि निशान बजाता है। जब ठाकुर जी का आरती होता है वो वहाँ पर निशान बजाता है, मतलब वाद्य बजाता है। तो वो पहले का ज़माना में क्या हो रहा था कि जाति प्रथा होता है, जैसे वर्ण। तो उस टाइम पुरी का क्षेत्र में जाति भेद बहुत था, इसीलिए हर कोई जो जो छोटे जाति लोग हैं उन लोग को मंदिर में प्रवेश वर्जित था। कोई भी मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहे थे। सिर्फ भगवान जब 9 दिन के लिए जब आते हैं, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि, उस टाइम जितने भी भक्त हैं उन लोग को रथ के ऊपर देखते हैं। नहीं तो उस टाइम जाति प्रथा बहुत था, सिर्फ ब्राह्मण लोग ही श्री मंदिर के अंदर प्रभु जी का सेवा कर रहे थे और ठाकुर जी के दर्शन भी उन लोग ही कर पा रहे थे। तो एक दिन का बात है, वो भक्त जो था साधुआ जना, उसने क्या किया कि भगवान जी को देखने के लिए उनका मन बहुत तरसा, मतलब आज मेरे को भगवान को देखना चाहिए। तो ऐसे वो भाव विह्वल हो के उनका जो बाजा बजा रहे थे उसको छोड़ के प्रभु जी को दर्शन करने के लिए मंदिर का अंदर घुस गए। तो फिर भगवान जी वहाँ थे, रत्न सिंहासन, वो जगन्नाथ जी को गले लगा के जो जो रोने लगे। तो फिर जो वहाँ पर थे ब्राह्मण लोग, उन लोग बोले कि ये तो नीचे जाति का है, छोटा जाति, तो इसने कैसे हमारा प्रभु जी को ऐसे छू लिया, पकड़ लिया। तो उसके बहुत सारे बात बोले, गलत बात, और बहुत मार भी मारे। फिर उनको बहुत सारे चीज़ें किए और 22 पहाड़ के नीचे उनको मार के पूरा का पूरा मार दिए। तो उस टाइम साधुआ जना का एक मन में विचार आया था कि उन्होंने प्रभु जी को बोला था कि प्रभु जी, हर कोई तुम्हारा संतान ही है, हम छोटे जाति में इस जन्म में जन्म लिए तो क्या हुआ, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। तो फिर मैं ये बोल के जाता हूँ कि आप इस कलयुग में जब जन्म लेंगे तो हमारा कुल में आएंगे। तो उसी प्रकार जब ये सब घटना घटित हुआ, उसके 1 साल के बाद उड़ीसा का कटक जिला का स्वर्ण क्षेत्र में उनका जन्म भाद्रव शुक्ल पूर्णिमा तिथि में जन्म लिए थे। उनका एक जो जन्म का तरीका था बहुत ही, मतलब उनका माँ जो सुकांती देवी थे, प्रभु जी का पहले तो 2 बहनें थे और बहनें हो रहे थे, तो उनका दादाजी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो बहुत सारे चीज़ें बोल रहे थे। यदुनाथ और सुकांती जी को गालियां दे रहे थे कि हमको बेटा चाहिए। तो जैसे 3 नंबर में भगवान जी जन्म हुए, तो उनका जन्म का समय अतिक्रम हो गया था, 13 मास 6 दिन हो गया था। फिर जैसे द्वापर युग में भगवान जी रात के समय बाढ़ आया था, वर्षा ये सब हो रहा था, जैसे उस टाइम हुआ था, हमारा मालिका में भी यही सब लिखा है कि कैसे क्या चीज़ जब घटेगा तो कल्कि जी जन्म होंगे। ये सब चीज़ है, आप इसको बाद में बताएंगे। लेकिन ऐसे हुआ था कि उसी टाइम 1955 मसीहा में जब जन्म हुए ठाकुर जी, तो एक मांस का पिंडुला होके जन्म हुए, रक्त पिंडुला होके। तो रात का समय था। फिर जब ढाई माँ देखे जो प्रसव कराते हैं, तो उनको देख के वो आश्चर्य हुए कि ये तो मांस का पिंडुला है। उसको ढांक दिया एक तुलसी का वृक्ष, उनका नीचे एक कपड़ा में ढांक दिए। तो जब सुबह हुआ तो सब बात, जैसे घर लोग सब बातचीत कर रहे थे कि कैसे हुआ कि ये मांस पिंडुला है। जब जाकर फिर से दिखे तो सभी कोई देखे तो मांस पिंडुला नहीं था, वो एक शिशु के रूप में थे, और जिनको हम ठाकुर केशव चंद्र बोल रहे हैं।